हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग क्लास 10 की फर्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के लेसन नंबर 3 को कर चुके हैं कंप्लीट। और आइए जल्दी से लेसन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। और लेसन नंबर 4 का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। जी हाँ बच्चों, बेसिकली ये लेसन लिया गया है एनी फ्रैंक की डायरी से। लेकिन एनी फ्रैंक कौन थी बच्चों? एनी फ्रैंक थी एक ज्यूइश यानी कि यहूदी। जी हाँ बच्चों, ये स्टोरी है एनी फ्रैंक की, जो कि जर्मनी में रहा करती थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की बात है। जी हाँ बच्चों, ये स्टोरी, ये डायरी जब इन्होंने लिखी थी एनी फ्रैंक ने, उस समय था, हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जी हाँ बच्चों, उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और जो नाजीज थे, नीदरलैंड्स के लोग थे, उन्होंने जर्मनी पर अटैक करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। और बच्चों एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो नाजीज थे वो ज्यूज लोगों को पसंद नहीं किया करते थे और उनके साथ इल ट्रीट किया करते थे। जी हाँ बच्चों, यहूदी लोगों को नाजीज पसंद नहीं किया करते थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब नाजीज ने अटैक करके जर्मनी के जो ज्यूज लोग थे, यहूदी लोग थे, उन्हें एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में रखा था। और बच्चों जो एनी फ्रैंक थी, एक ज्यूज थी, यहूदी थी, जो कि जर्मनी में रहा करती थी। और जब नाजीज लोग अटैक करते हैं तो ये पहुंच जाती हैं एम्स्टर्डम और अपने फादर की बिल्डिंग में, जहां पर इनके फादर जॉब किया करते थे, उसी बिल्डिंग में 2 इयर्स तक अपनी फैमिली के साथ में और 4 फ्रेंड्स के साथ में छिपकर 2 साल तक रहती हैं। लेकिन 2 साल बाद नाजीज को पता लग जाता है कि जो यहूदी लोग हैं, जो ज्यूस लोग हैं, वो इस बिल्डिंग में छिपे हुए हैं। इसके बाद इन्हें यहाँ से ले जाया जाता है एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और यहीं पर इन्होंने काफ़ी समय तक रखा जाता है। और बच्चों ये जो डायरी है, इनके 13th बर्थडे पर इनके पेरेंट्स ने इन्हें गिफ्ट की थी। और जब ये कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थे तब ये देखती हैं कि इनका वहाँ पर कोई फ्रेंड नहीं है और जो नाजीज हैं इनके साथ इल ट्रीट करते हैं। उस समय इन्होंने अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाया था और अपनी डायरी को ये किटी नाम से बुलाया करती थी। तो बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसी कैंप में इनकी डेथ भी हो जाती है। इनकी सिस्टर भी यहीं रह रही थी, इनकी मदर भी यहीं रह रही थी, लेकिन इनके फादर जो थे वो इस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में नहीं थे। इसके बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है, डेथ के बाद में इनके फादर जो थे वो वहाँ पर आते हैं, एम्स्टर्डम में आते हैं, उस बिल्डिंग में जाते हैं और वहाँ पर ये पा जाते हैं अपनी बेटी की डायरी। जी हाँ, एनी फ्रैंक की डायरी को पा जाते हैं और देखते हैं, सोचते हैं कि इसे मैं पब्लिश कराऊंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम का एक यूनिक रिकॉर्ड माना जाएगा। जब जो नाजीज लोग थे इल ट्रीट किया करते थे यहूदीज के साथ, ज्यूज के साथ में, उसकी सभी जो संस्मरण हैं और जो एनी फ्रैंक ने अपने बचपन के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में इस डायरी में लिखा है और जो नाजीज लोग इल ट्रीट किया करते थे उसके बारे में इन्होंने सब अपनी डायरी में लिखा है। तो वो सोचते हैं कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड माना जाएगा और इसे वो पब्लिश करा देते हैं। पब्लिश कराने के बाद में बच्चों होता है ये कि इनकी जो डायरी थी वो पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस हो जाती है और इसे कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जाता है। जी हाँ बच्चों, कई लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया जाता है और इनकी इसी डायरी पर बेस कई फीचर फिल्म्स भी बनती है। तो बच्चों ये तो थी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था एनी फ्रैंक का। लेकिन इस लेसन में आखिर क्या बताया गया है एनी फ्रैंक के बारे में, एनी फ्रैंक ने अपने बारे में क्या बताया है और जो नाजीज थे उन लोगों के बारे में क्या बताया है, इन सब बातों की जानकारी तो हमें मिलेगी इस लेसन को पढ़ने के बाद में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। बच्चों इस लेसन की शुरुआत होती है एनी फ्रैंक के कॉन्सेंट्रेशन कैंप से। जी हाँ बच्चों, जहाँ पर वो अपनी डायरी लिख रही हैं और डायरी इनकी गिफ्ट की गई थी 13th बर्थडे पर इनके पेरेंट्स ने। तो बच्चों ये बताती हैं कि डायरी लिखना इनके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, क्योंकि इससे पहले एनी फ्रैंक ने कभी भी डायरी को नहीं लिखा है। और वो सोचती हैं कि आखिर मेरी डायरी को पढ़ने के लिए कौन इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैं तो पहली बार लिख रही हूँ और मुझे ये मालूम भी नहीं है कि आखिर डायरी को कैसे राइट किया जाता है। लेकिन वो अपनी डायरी लिखती रहती हैं और सोचती हैं कि जब तक मेरा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं होगा
और मैं अपनी डायरी को किसी को नहीं दिखाऊंगी जब तक मुझे कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता। और वो सोचती हैं कि ये पूरे होल वर्ल्ड में, इतना बड़ा वर्ल्ड है लेकिन वे पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली हैं, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, इसीलिए वो अपनी डायरी को लिख रही हैं। अपने फ्रेंड बनाकर वो सोचती हैं कि मैं अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाऊंगी, और इसीलिए वो अपनी डायरी में जो उनके अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं, उनके अंदर जो विचार हैं जिन्हें अपने दिल से निकालना चाहती हैं, उन सभी को वो अपनी डायरी में लिखेंगी। जब तक उन्हें कोई ट्रू फ्रेंड नहीं मिल जाता वो अपनी डायरी किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। और वो सोच रही हैं कि इतने वर्ल्ड तो इतना बड़ा है ना, लेकिन तब भी वो अपने आप को एलोन महसूस कर रही हैं, अकेला महसूस कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही वो बताती हैं कि ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अकेली हैं, बस एक ट्रू फ्रेंड की कमी है। इनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, और 16 इयर्स की जो इनकी 3 साल बड़ी, इनसे बड़ी सिस्टर भी हैं, और एक आंट भी हैं, और लगभग 30 पीपल्स ऐसे हैं जिन्हें ये अपना फ्रेंड बना सकती हैं। लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी ट्रू फ्रेंड इनके पास नहीं है। तो बच्चों, इसीलिए ये अपनी डायरी लिख रही हैं और सोचती हैं, बताती हैं, डायरी में लिखती भी हैं कि जो पेपर्स होते हैं वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं पीपल्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो पीपल्स हैं वो इनकी बात सुनने के लिए एग्री नहीं होंगे। कोई कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है आपकी बात सुनने के लिए, लेकिन जो पेपर्स पर राइट करेंगे, पेपर्स उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो कुछ भी लिखेंगे, जो उनके मन में आ रहा है, इनके विचार हैं, थॉट्स हैं, जो अपने दिल से ये बाहर निकालना चाहती हैं, सभी पेपर्स पर राइट कर देंगे, और जो पेपर्स हैं उसे आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेंगे। इसीलिए वो ये कहती हैं कि पीपल्स के अकॉर्डिंग, पीपल्स के कंपैरिजन में जो पेपर्स होते हैं वो ज़्यादा पेशेंस रखते हैं। और बच्चों, एनी फ्रैंक अपनी फैमिली के बारे में बताती हैं कि उनके जो फादर थे बहुत ही लविंग फादर थे, बहुत ही प्यार करने वाले फादर थे, और इनकी जो मैरिज थी वो हुई थी 36 इयर्स की एज में। उस समय इनकी मम्मी की एज थी ओनली 25 इयर्स। और बच्चों, 1926 में जो इनकी बड़ी सिस्टर हैं जिनका नाम मार्गोट है, उनका बर्थ हुआ था, और 12 जून 1929 में एनी फ्रैंक का बर्थ हुआ। 4 साल तक ये फ्रैंकफर्ट में ही रही जहाँ पर इनका बर्थ हुआ था। इसके बाद बच्चों 1933 में इनके फादर चले जाते हैं हॉलैंड, और पीछे पीछे इनकी मदर भी हॉलैंड में चली जाती हैं। इसके बाद में इनकी सिस्टर जो थी और ये एनी फ्रैंक, दोनों लोग अपनी ग्रैंड माँ के पास में कुछ समय तक रहते हैं। और इसके बाद में कुछ दिनों बाद दिसंबर में जो इनकी बड़ी सिस्टर थी मार्गोट, वो भी हॉलैंड अपने फादर मदर के पास चली जाती हैं। और कुछ ही महीनों बाद यानी कि फरवरी में जो एनी फ्रैंक थी वो भी अपने पेरेंट्स के पास में हॉलैंड में चली जाती है। और बच्चों, यहीं पर यानी कि हॉलैंड में ही इनकी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट किया जाता है। यानी कि इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी हॉलैंड में ही कंप्लीट होती है, और मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल में इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन थी वो चालू हो जाती है, यानी कि कंटिन्यू हो जाती है। और वहाँ पर बच्चों जो मिसेस क्यूपरस नाम की एक महिला थी, एक लेडीज़ थी, जो कि थी इनकी हेड मिस्ट्रेस, और ये दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे, लाइक करते थे। जी हाँ, एनी फ्रैंक भी हेड मिस्ट्रेस को बहुत पसंद करती थी, और हेड मिस्ट्रेस भी एनी फ्रैंक को बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन बच्चों, साल के अंत तक, यानी कि जैसे साल ख़त्म होने को आया, जब इनकी एज हो गई थी ओनली 6 इयर्स, उस समय इनका हो जाता है हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल पार्टी। जी हाँ बच्चों, एक फेयरवेल पार्टी होती है, क्योंकि जो एनी फ्रैंक थी वहाँ से उस स्कूल से जा रहे थे। उसके बाद बच्चों क्या होता है, उसके बाद बच्चों होता है ये कि जो इनकी ग्रैंड मदर थी 1941 में सीरियसली इल हो जाती हैं। जी हाँ बच्चों, इनकी जो ग्रैंड मदर थी वो सीरियसली इल हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, जिसकी वजह से इनका जो बर्थडे था वो छोटे से फंक्शन के रूप में ही मनाया जाता है। यानी कि जो बर्थडे पार्टी थी बस छोटा सा एक बर्थडे पार्टी होती है, और इनका छोटा सा फंक्शन में ही बर्थडे पार्टी को फिनिश कर दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो ग्रैंड माँ थी वो इल थी और हॉस्पिटलाइज थी। इसके बाद बच्चों 1942 में जो इनकी ग्रैंड मदर थी उनकी हो जाती है डेथ। जी हाँ बच्चों, 1942 में इनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में जो इनका बर्थडे आता है, उस बर्थडे को सभी लोग बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर का बर्थडे था वो भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हो पाया था इनकी ग्रैंड मदर इल होने के कारण। और इनकी ग्रैंड मदर के लिए एक कैंडल अलग से लगाई जाती है। जी हाँ बच्चों, इनकी ग्रैंड मदर के लिए एक कैंडल लगाते हैं अलग से, क्योंकि इनकी ग्रैंड मदर की हो गई थी डेथ। और एनी फ्रैंक कहती हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को, ग्रैंड माँ को कितना प्यार करती थी। जी हाँ बच्चों, ये कहती हैं कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को बहुत प्यार करती
करती थी, लेकिन मेरे पास वर्ड्स नहीं हैं वो एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं किस तरीके से ये शो कर सकूं, बता सकूं कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को कितना प्यार करती थी। जी हाँ बच्चों, और मैं देख रहा हूं कि वीडियो की लेंथ जो है थोड़ी सी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर पॉज करूंगा और इसका जो सेकंड पार्ट है सेकंड वीडियो में मैं बनाऊंगा। और बच्चों, हर बार की तरह मैं आपसे फिर से यही कहूँगा कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जी हाँ बच्चों, कमेंट्स ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस क्यों अच्छे लग रहे हैं, और नहीं अच्छे लग रहे हैं तो भी मुझे बताइएगा। और बच्चों, जो लोग आए हैं हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। जी हाँ बच्चों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद में जो छोटा सा बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे उसके बाद में होगा ये कि हमारा जो वीडियो है यूट्यूब पर जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। किसके पास? सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास में। तो बच्चों, इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश कर रहा हूँ और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ में। मैं कोशिश करूँगा कि पूरी स्टोरी को, पूरी डायरी को जो एनी फ्रैंक की है सेकंड वीडियो में फिनिश कर सकूँ। तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इस लेसन के नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।